अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह जुल्हज का महीना जारी सारी है और हुज्जाज इकराम पाक और मुक़द्दस सरजमीन यानी सऊदी अरब में इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और हर जानिब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं सुनने को मिलती हैं। इनके लिए सऊदी हुकूमत ने क्या इंतजामात किए, मिना के टेंटों को किस तरह सजाया गया, मतबख अरफात में एक वक्त में कितने हजार हाजियों का खाना बनता है, पाकिस्तान के कितने हजार लोग हज पर ना जा सके, हाजी आमिर कौन हैं और इनके लिए कैसे 2 दफ़ा जहाज उड़कर वापस आया। इन सब के अलावा आज हम शहर मक्का, शहर मदीना, जद्दा, ताइफ, तबूक, रियाज और दमाम की सैर करेंगे। तो आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सऊदी अरेबिया एक ऐसी सरजमीन जो तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए इंतहाई मुक़द्दस है। ये मुल्क एशिया के मगरिब की जानिब वाक़िया है। नाज़रीन, सऊदी अरब को 7 मुल्कों के बॉर्डर लगते हैं, जिसमें उर्दन, इराक, कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान और यमन शामिल हैं। सऊदी अरब को बहीरा अहमर और खलीज अक़बा दोनों की साहली पट्टी भी लगती है। इस 33.26 मिलियन आबादी वाले मुल्क का कुल रकबा 21,49,690 मुरब्बा किलोमीटर है। ये मुल्क अपनी आबादी के लिहाज से 48वें नंबर पर और रकबे के लिहाज से दुनिया के 12वें नंबर पर आता है। नाज़रीन, आमिर कज़ाफ़ी कौन है? दरअसल ये लीबिया का एक सादा सा इंसान है जो कि हज के लिए घर से निकले, मगर एयरपोर्ट पर इनके नाम की वजह से जहाज पर इनको नहीं बिठाया गया। जहाज रवाना हो गया मगर आमिर एयरपोर्ट पर ही बैठा रहा। जब अल्लाह की रजा हो तो वो काम कैसे रुक सकता है। जहाज हवा में खराब हुआ और वापस एयरपोर्ट पर आया। आमिर की उम्मीदें फिर से जागी, मगर फिर से जहाज ठीक करके उड़ा लिया गया। इस बार भी आमिर एयरपोर्ट पर ही बैठा रहा। जहाज अभी थोड़ा ही दूर गया था कि फिर से खराब हो गया, मगर इस बार पायलट को समझ आ गई कि जहाज आमिर के बगैर नहीं जाने वाला। जहाज वापस लाया गया और ठीक किया और आमिर का शानदार इस्तकबाल किया और फ्लाइट को उड़ा दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह जहाज सऊदी अरब की सरजमीन पर सही सलामत पहुंचा। बेशक ये अल्लाह पाक का एक मौजज़ा था। आज आमिर कज़ाफ़ी पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर मशहूर और मारूफ हस्ती बन चुके हैं। नाज़रीन, 2025 में पाकिस्तान से 1,79,210 लोग हज के लिए जाएंगे, जिनमें तकरीबन 90,000 लोग गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू और 23,620 लोग प्राइवेट जाएंगे। बाकी लोगों की दरख्वास्त मुकम्मल नहीं हुई, इसीलिए वो नहीं जा सकेंगे। सऊदी अरब में टोटल इस साल 18 लाख लोग पूरी दुनिया से हज करने के लिए आएंगे। सऊदी हुकूमत ने हज की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हज के दिनों में मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में फ्री खाने के स्टॉल लगाए गए हैं। रोड्स के ऊपर लोगों के लिए ठंडे पानी की बोतलें रखी गई हैं। खजूरें आम बांटी जाती हैं। अरबी अपने माल का बहुत बड़ा हिस्सा इन दिनों खर्च करते हैं। हुकूमत भी बड़े बड़े स्टॉल लगाती है और सब कुछ फ्री होता है। नाज़रीन, हुज्जाज इकराम के लिए मतबख अरफात में एक वक्त में 40,000 लोगों के लिए खाना तैयार किया जाता है, जिसमें चिकन कढ़ाई, बिरयानी और चाय सरे फहरिस्त है। ये किचन मुकम्मल पाकिस्तानी संभालते हैं। जैसे ही हज ख़त्म होता है तो अगले दिन ईद उल अज़हा होती है। नाज़रीन, ईद उल अज़हा की वजह से सऊदी अरब दुनिया का वो पहला मुल्क बन जाता है जहां सबसे ज़्यादा कुर्बानियां की जाती हैं और ये मुल्क गोश्त को गरीब मुल्कों में बांट देता है, क्योंकि इतना ज़्यादा गोश्त सऊदी अरब में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये तमाम कुर्बानियाँ बड़े बड़े स्लॉटर्स में की जाती हैं। आप ऑनलाइन रकम अदा करके किसी भी किस्म का अच्छा जानवर खरीद सकते हैं और ऑनलाइन ही स्लॉटर्स की कीमत अदा करके गोश्त कटवा कर गरीबों में बंटवा सकते हैं। और ये सहूलत
24 घंटे और पूरा साल सऊदी अरब में चलती है। सऊदी अरब के लोग इंतहाई शहंशाह हैं। इनके पास मालो दौलत की बिल्कुल भी कमी नहीं। दुनिया की हर आसाइश इन लोगों के पास मौजूद है। ये लोग दुनिया का बेहतरीन खाना खाते हैं, दुनिया के लग्जरी तरीन घरों में रहते हैं और दुनिया की सबसे आरामदाह जिंदगी गुजारते हैं। बेशक इन लोगों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का बहुत करम है। सऊदी अरब समेत तमाम अरब मुमालिकों के मर्द हजरात लिबास में कंदूरा पहनते हैं। हाँ, अलबत्ता सऊदी अरब के लोग सर पर रुमाल और गातरा रखते हैं। बाकी मुल्कों का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। सऊदी अरब दुनिया का वो मुल्क है जो सारा साल टूरिस्ट को वेलकम करता है। ये तमाम हजरात पूरी दुनिया से कभी हज व उम्रा के लिए आते हैं तो कभी सऊदी अरब का विजिट करने के लिए। ज़्यादातर अफराद उम्रा और हज करने के लिए ही आते हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब में बेशुमार बड़े बड़े खजूरों के बागात मौजूद हैं जो कि तकरीबन सऊदी अरब के हर इलाके में मौजूद हैं। इन बागात से दुनिया की आला किस्म की खजूर हासिल की जाती है और सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा खजूर फ़रोख्त की जाती है, क्योंकि जो भी हुजाज इकराम या उम्रा करने की गर्ज से लोग जाते हैं वो अपने प्यारों के लिए, अपने घर वालों के लिए खजूरें और आबे ज़मज़म का पानी हर सूरत में लेकर आते हैं। इसीलिए सऊदी अरब में खजूर का बिजनेस बहुत ज़्यादा है। सऊदी अरब में पाकिस्तान के अलावा एशिया के बेशुमार मुल्कों के लोग यहाँ रहते हैं। सऊदी अरब में अरबी और इंग्लिश के अलावा बहुत सी दूसरी ज़ुबानें भी बोली जाती हैं, जिसमें उर्दू और हिंदी सर फहरिस्त हैं। सऊदी अरब का दारुल हुकूमत रियाद शहर है, जो कि मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी रखता है। इस शहर का कुल रकबा 1973 मुरबा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 7 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल है। नाजरीन, ये शहर इंतहाई खूबसूरत है और इसी शहर के अंदर सऊदी अरब के तमाम बड़े बड़े इदारों के हेडक्वार्टर्स भी मौजूद हैं। ये शहर अपनी आबादी के लिहाज से एशिया का 38वां बड़ा शहर कहलाता है। ये शहर रात के वक्त इंतहाई जगमगाता है। यहाँ की बड़ी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती हैं। लोगों ने इस शहर के अंदर बड़े बड़े बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं, वो चाहे पाकिस्तान से हों, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी दूसरे मुल्क से हों। ये शहर सतह समंदर से 2000 फुट ऊंचा है और सालाना 5 मिलियन से ज़्यादा लोग इस शहर का विजिट करते हैं। नाजरीन, अगर हम शहर मक्का की ज़ियारत करें तो ये वही शहर है जहां हमारे प्यारे रब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का घर मुबारक मौजूद है, यानी खाना काबा। और खाना काबा ही तमाम दुनिया के मुसलमानों का किबला है, यानी इसी तरफ तमाम मुसलमान रुख करके नमाज अदा करते हैं। इस शहर का कुल रकबा 1200 मुरबा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 2.386 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल है, यानी 23 लाख से ज़्यादा। ये शहर सतह समुंदर से 909 फुट ऊंचा है। इस शहर में दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदुल हराम शरीफ मौजूद है, जिसके अंदर खाना काबा यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का घर मौजूद है। ये मस्जिद 88 एकड़ पर मौजूद है। इसके टोटल 7 मीनार हैं जो तामीर शुदा हैं। 6 मीनार मजीद बनाए जा रहे हैं। इन मीनारों की ऊंचाई 456 फुट है। नाजरीन, इसी शहर के अंदर दुनिया का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर भी मौजूद है, जिसे मक्का टावर का नाम दिया जाता है। ये टावर 1972 फुट ऊंचा है। इसके टोटल 120 फ्लोर हैं। ये टावर मस्जिदुल हराम शरीफ से 300 मीटर की दूरी पर मौजूद है। ये टावर अंदर और बाहर से इंतहाई खूबसूरत है। शहर मक्का में ही जबल अरफात, जिसे रहम का पहाड़ कहा जाता है, मौजूद है। इसके अलावा जबल नूर, जिसे रोशनी का पहाड़ कहा जाता है, ये भी मौजूद है, जिसके ऊपर गारे हीरा मौजूद है। गारे हीरा वही गार है जहां हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई थी और ये वही सूरह अलक की पहली आयात थी। ये पहाड़ सतह ज़मीन से 2100 फुट बुलंद है और अगर हमने गारे हीरा पर जाना हो तो हमें 1750 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। इसी शहर में ही हुजाज अकराम के लिए मिना के टेंट्स लगाए गए हैं, जिसको मिना सिटी भी कहा जाता है। यहाँ 30 लाख लोगों की गुंजाइश होती है और ये तमाम टेंट्स एयर कंडीशनर होते हैं।
ہر سال سعودی حکومت ان ٹینٹس کو مزید اپڈیٹ کرتی ہے۔ شہر مکہ میں بزنس بہت زیادہ ہے، کھانے پینے کا اور ہیئر کٹنگ کا۔ یہ بزنس سارا سال عروج پر رہتا ہے۔ تو چلیے اب ہم شہر مدینہ کی سیر کرتے ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جہاں ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک موجود ہے۔ اس شہر کے ساتھ دنیا کے تمام مسلمانوں کی خصوصی محبت ہے۔ ناظرین، یہ شہر 599 مربع کلومیٹر پر محیط ہے اور اس شہر کی کل آبادی 1.412 ملین یعنی 14 لاکھ سے زیادہ ہے۔ مسجد نبوی کو 1401 سالوں پہلے قائم کیا گیا تھا، یعنی 623 ہجری میں، اور یہ مسجد آقا دو جہاں کی موجودگی میں ہی شروع کی گئی تھی۔ ناظرین، مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ وہ جگہ ہے جو کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تمام زائرین اس حصے میں آ کر نوافل ضرور ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم سیر کریں جنت البقیع کی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت البقیع اسی طرح روشن ہے جیسے سورج اور چاند زمین کو روشن کرتے ہیں۔ اس جنت البقیع کے اندر کم و بیش 10,000 صحابہ کرام مدفون ہیں۔ یہ مسلمانوں کا سب سے پہلا قبرستان تھا۔ اسی شہر کے اندر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ باغ بھی موجود ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 300 کھجوروں کے درخت لگائے تھے۔ آج بھی یہ باغ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے۔ شہر مدینہ کے اندر ہی احد پہاڑ موجود ہے جہاں مسلمانوں نے غزوہ احد بھی لڑی تھی۔ احد پہاڑ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بروز قیامت احد پہاڑ جنت کے دروازے پر جنتیوں کا استقبال کرے گا۔ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد پہاڑ سے۔ ناظرین، اگر ہم شہر طائف کی جانب جائیں تو یہ وہی شہر ہے جہاں ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تھے۔ یہ شہر مکہ سے 50 میل کے فاصلے پر موجود ہے۔ یہ شہر دوسرے شہروں کی نسبت قدرے ٹھنڈا اور خوبصورت بھی ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 321 مربع کلومیٹر ہے۔ ناظرین، اس شہر کی کل آبادی 5.5 لاکھ لوگوں سے زائد ہے۔ یہاں وہ پتھر بھی موجود ہے جہاں پر ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خون مبارک لگا ہوا ہے، اور یہ پتھر آج بھی یہاں موجود ہے۔ طائف وہ شہر ہے جہاں سٹرابری کے بڑے بڑے باغات موجود ہیں۔ طائف کی سرزمین پر گلاب کی ایک خاص قسم پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعے دنیا کا مہنگا ترین عطر بنایا جاتا ہے، جس کا ایک تولہ 1400 سعودی ریال کا ہے۔ ناظرین، اگر ہم شہر تبوک کی سیر کریں تو یہ وہی شہر ہے جہاں پر غزوہ تبوک لڑی گئی۔ اس غزوہ کے اندر مسلمانوں کے سامنے ہرکل تھا، یعنی ہرکلیس، جو کہ رومی بادشاہ تھا، لیکن اس لڑائی کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی کیونکہ رومی بادشاہ ہرکلیس بغیر لڑے ہی اللہ کے فضل سے واپس چلا گیا۔ اس شہر کا کل رقبہ 774.5 مربع کلومیٹر ہے اور اس شہر کی کل آبادی 6.25 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے۔ تبوک ریجن کے ساتھ 3 ملکوں کے بارڈر بھی لگتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ سمندر بھی لگتا ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مار کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا اور فرعون اسی سمندر کے اندر ہی غرق ہوا تھا۔ یہ شہر انتہائی صاف ستھرا ہے۔ ناظرین، اگر ہم شہر دمام کی سیر کریں تو یہ شہر 800 مربع کلومیٹر پر محیط ہے، لیکن اگر مضافات کے علاقے ملائے جائیں تو 671 مربع کلومیٹر مزید ایڈ ہو جاتے ہیں۔ اس شہر کی کل آبادی 13 لاکھ سے زائد لوگوں پر مشتمل ہے۔ دمام ہی سعودی عرب کا وہ شہر تھا جہاں پہلی مرتبہ تیل کا کنواں دریافت ہوا۔ پہلے 6 کنویں ناکام ہوئے، پھر آخرکار 7 دسمبر 1936 کو 7واں کنواں کامیاب ہوا، اسے خوشحالی کنواں بھی کہا گیا، جس کے بعد سعودی عرب ہر آنے والے دن ترقی کرتا چلا گیا۔ اس شہر کی ایک بندرگاہ بھی موجود ہے۔ دمام کا ساحل سمندر انتہائی خوبصورت ہے۔ دمام سعودی عرب کا وہ واحد شہر ہے جہاں سب سے زیادہ شیعہ کمیونٹی آباد ہے۔ اور اگر ہم شہر جدہ کی جانب دیکھیں تو یہ وہی شہر ہے جہاں پر دنیا کی سب سے بڑی عمارت تعمیر کی جا رہی ہے۔
यानी जद्दा टावर, जो कि दुबई के बुर्ज खलीफा से भी बड़ा होगा। इस टावर की ऊंचाई 3307 फुट होगी और इसके टोटल 165 फ्लोर होंगे। नाज़रीन, सऊदी अरब दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शुमार होता है। इस मुल्क का कॉलिंग कोड +996 है और इंटरनेट डोमेन नेम .sa है। सऊदी अरब अपना कौमी दिन 23 सितंबर को मनाता है। ये दिन इंतहाई जोशो जज्बे के साथ मनाया जाता है। तमाम लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों पर खूब इंजॉय करते हैं। सऊदी लोग खाने पीने में बहुत बड़े गोश्त खोर हैं। ये लोग मंदी, हरीसा, ऊंट का गोश्त, बकरे का, गाय का गोश्त बहुत शौक से खाते हैं। सऊदी रॉयल फैमिली दुनिया की अमीर तरीन फैमिलियों में से एक है, जिनके असासों का आज तक पता नहीं चला। शाह सुलेमान के आने के बाद सऊदी अरब में बहुत तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं। आज सऊदी अरब भी बिल्कुल दुबई की तरह जदीद होता जा रहा है। सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी ऊंटों की मंडी लगती है, जहां पर आप दुनिया का हर किस्म का ऊंट खरीद सकते हैं। इस मंडी के अंदर तमाम अरब मुमालकों से ऊंट लाए जाते हैं, जो कि अच्छी कीमत पर बेचे जाते हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी सऊदी अरब के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।